गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर सभी ने अच्छे से सो लिया तो कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, क्योंकि आज रात से फिर से शुरू होने वाला है मौत का नंगा नाच, मौत का खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। सो अगेन अनदर स्लीपलेस नाइट्स आर वेटिंग फॉर अस बेसिकली। सो राउंड ऑफ 16 के जो ड्रॉज है वो आ चुके हैं और वो उसका हम प्रेडिक्शन करने का थोड़ा कोशिश करेंगे कि राउंड ऑफ 16 के जो मैचेस है चार, अभी देखो चार दो दो सिर्फ 8 मैच बाकी है वर्ल्ड कप के। मेरे को पता नहीं, वर्ल्ड कप के एंड से सीजन का जो बिगिनिंग है उसमें पूरा एक महीने का गैप है। तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा आई डोंट नो, बिकॉज आई एम सो इन्वेस्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन इन्वेस्टेड। लेकिन ये 8 मैचेस अभी बाकी है। दिस इज द प्रॉपर बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और इसका हम आज प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में तो आप प्यार दिखा रहे हो, हेट भी दिखा रहे हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू द चैनल एंड जस्ट मूव ऑन विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लोग पहला मैच जो है हमारा, जो आज रात को है बेसिकली, दैट इज फ्रांस वर्सेस मोरक्को। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बैटल ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, अशरफ हकीमी वर्सेस किलियन एम्बापे। देखो फ्रांस का अगर हम क्या, फ्रांस इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट कंप्लीट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। बहुत टीम्स को ऐसे हिकअप्स फेस करने पड़े हैं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अर्जेंटीना का बात करो, आप स्पेन का बात करो, अब तक जो है आप इंग्लैंड का बात करो, सब टीम्स हैव फेस्ड हिकअप्स। बट अकॉर्डिंग टू मी फ्रांस हैज बीन दैट डोमिनेंट फोर्स जो मतलब सबको रेंगते हुए आ रही है। सिर्फ एक गेम में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पैराग्वे के गेम में, लेकिन दे डिडंट लुक लाइक कंसीडिंग वन सिंगल बिट। उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है। मैं तो पहले फुल बैक्स का बात करना चाहूंगा दोस्तों। लुका डिनिया एंड जूल्स कुंडे अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन ग्रेट। दोनों का सीजन बहुत डाइसी गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा है दोनों का पेयरिंग विद सेंटर बैक्स विलियम सालिबा। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता दोस्तों, यू ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दिस टू गाइस कैरी। मिडफील्ड में मेरे को लगा था कि थोड़ा डाइसी हो सकता है, लेकिन इतना इंटेलिजेंट मिडफील्ड है ये फ्रेंच टीम का कि सबको सब कुछ पता है कि अगर यहाँ से चुआमेनी बॉल लूज करता है तो रैबियो पीछे ट्रैक बैक करके वहां से बॉल जीत के ट्रांजिशन करेगा, अगर एंड वाइस वर्सा। डिफेंस लाइन भी बिल्कुल सेट है और अटैक लाइन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों। इफ यू हैव एन अटैक ऑफ उस्मान डेम्बेले, माइकल ओलिसे, डेज़िरे डुए स्लैश बर्डी बारकोला एंड किलियन एम्बापे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब रायन जेरकी आ रहा है बेंच से, कोलो मुआनी आ रहा है बेंच से, मार्कस थुराम आ रहा है बेंच से। सो मैं आई डोंट वांट टू स्पीक मोर अबाउट द अटैक। सो दिस इज व्हाट फ्रांस विल ब्रिंग यू। मोरक्को का भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा खेले है वो लोग। इन मैचेस दैट दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने मैचेस निकाल लिया है जो हम अफ्रीकन टीम से नहीं देखते। अफ्रीकन टीम्स टेंड टू स्ट्रगल अगेंस्ट बिग ऑपोजिशंस। लास्ट के टाइम में हमने इंग्लैंड वर्सेस इसमें भी देखा, डीआर कॉन्गो में भी देखा, डीआर कॉन्गो क्रम्बल कर गए बिल्कुल। इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना भी देखा, वो तो मैच अलग कंट्रोवर्सी का चल रहा है ब्रो, मैं भाई वोंट गेट इनटू इट। लेकिन अफ्रीकन टीम्स जो होता है तो वो थोड़ा वल्नरेबल होता है लास्ट के टाइम में जब प्रेशर थोड़ा बिल्ड होता है उन पे, लेकिन मोरक्को इजंट लाइक दैट। मोरक्को ने बहुत 1-0 रिजल्ट्स निकाले बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। अगर चाडी रियाद फिट नहीं होते तो क्या हलाल को स्टार्ट कराएंगे इनके जो मैनेजर है, तो वो तो देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को हलाल थोड़े से मतलब वैसा दिखा, थोड़ा फिजिटी, थोड़ा रिजिड टाइप का डिफेंडर दिखा। सो ईसा डियोप को पार्टनर करने के लिए चाडी रियाद का वापस आना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। फुल बैक तो बिल्कुल सॉर्टेड है विद नौसर मज़राओई एंड अशरफ हकीमी। अकॉर्डिंग टू मी दिस हैज आल्सो बीन वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन दिस होल वर्ल्ड कप। एल आयान्यूही और उनाही और आयुब बुआदी का जो मिडफील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेन टू काउंटर दिस मिडफील्ड। आप काउंटर कर सकते हो इस मिडफील्ड को, यू हैव द टेक्निकलिटीज टू काउंटर इट। सो मैं ये देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे सेटअप करते हैं अपने मिडफील्ड को मोरक्को के मैनेजर। आप नंबर 10 में उहाबी को खिला दो, उनाही को खिला दो, उसके बाद इब्राहिम डियाज है आपके पास नुसर एल खनूस है, और इस्माइल साइबरी का इंक्लूजन क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने इंजर्ड है वो भी देखने को मिलेगा। सो देखो, अगर मैं थोड़ा सा अगर बोलूं कि अगर मोरक्को पीछे स्पेस छोड़ती है जो कि मतलब इफ यू आर अटैकिंग फ्रांस तो आपको थोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा। तो ट्रांजिशंस में आप कैसे डिफेंड करते हो अगेंस्ट दिस फ्रेंच अटैक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर थोड़ा स्पेस मिल गया तो भाई खोल के रख देंगे ये जो फ्रेंच अटैकर्स है, खोल के आपको बिल्कुल खत्म कर देंगे। सो आप कि कैसे अटैक कर रहे हो, आपका प्रेसिंग पैटर्न कैसा होने वाला है, आप अटैक अगर कर रहे हो तो मतलब कितना पीछे आप ट्रैक बैक कर, जो मेरे को लगता है कि थोड़ा मतलब इशू हो सकता है ऑन द नौसर मजरोई साइड कि वो ट्रैक बैक करके कितना जल्दी आ सकता है। तो दिस विल बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो माइकल ओलिसे का साइड है। तो ट्रांजिशंस में डिफेंडिंग, उसके बाद एवरीथिंग दैट मोरक्को विल आर गुड इनफ इन, उनके पास वो टेक्निकल मिडफील्डर्स है, वो प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर्स है। लेकिन इफ दैट फ्रंट लाइन ऑफ फ्रांस इज प्रेसिंग यू तो आप कैसे उसको काउंटर करते हो, दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच।
मेरा प्रेडिक्शन ये है कि फ्रांस विल गेट द विन ऑफ 2-1, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ मोरक्को गेट्स द विन। माय सेकंड गेम ऑफ द नाइट इज स्पेन वर्सेस बेल्जियम। देखो बेल्जियम का मेरे को अभी भी बहुत बहुत डाइसी लग रहा है मामला। बहुत मेरे को अभी, देखो बेल्जियम जीत तो रही है, अच्छा खेल भी रही है, लेकिन उनका डिफेंस मेरे को इतना डाइसी लगता है। तो वो क्या, कैसे वो कोप अप करेंगे अगेंस्ट दिस स्पेनिश साइड, मेरे को थोड़ा डाउट्स है इस बेल्जियम लाइनअप से। टॉकिंग अबाउट स्पेन, स्पेन ऑल्सो हैजंट बीन कन्विंसिंग। बहुत बुरा खेले वो लोग, पिछले मैच में बहुत बुरा खेले, लेकिन वही क्वालिटी ऑफ द बेंच। आप मिकेल मरिनो ला सकते हो, आप मार्टिन जुबिमेंडी ला सकते हो, आप देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट यू कैन ब्रिंग। आप मिकेल ओयारज़ाबाल को बिठा के फेरन टोरेस को ला सकते हो, आप लमिन यमाल को बिठा के आप येरेमी पिनो को ला सकते हो। निको विलियम्स तो पूरा टूर्नामेंट खेला ही नहीं है, आप एलेक्स बाइना को हटा के उधर गावी ला सकते हो। सो इतना क्वालिटी है बेंच से कि इनको आप रोकोगे कैसे? मेरे को नहीं लगता कि बेल्जियम आर दैट टीम हु कैन स्टॉप देम, लेकिन बेल्जियम में गोल्स तो है। रोमेलू लुकाकू गोल्स मारे हैं, Jeremy Doku has looked sharp. Leandro Trossard, by the way, what an amazing tournament for him so far. Miles, the best player of Belgium, without any sort of doubt. यूरी टिलेमेंस और रास्किन जो उनके मिडफील्ड में खेलते हैं, वो कैसे काउंटर करते, अगेन अ मिडफील्ड बैटल, काउंटर करते इस इतना टेक्निकल मिडफील्ड ऑफ रॉड्री एंड पेड्रिको, वो हमको देखने मिलेगा। मेरे को तो लगता है कि देखो टिलेमंस ठीक खेला है वर्ल्ड कप में, लेकिन इन सिचुएशंस ही हैज बीन बैड, ही हैजंट बीन गुड। पोजीशन लूज किया, और अगर पोजीशन लूज कर दिया, अगेन अगेन आई कम टू ट्रांजिशंस में ये टीम, ये स्पेनिश टीम आपको बहुत हर्ट कर सकती है, क्योंकि इनके पास इतने टेक्निकल प्लेयर्स हैं, इतने टेक्निकल फॉरवर्ड्स हैं। आप लमीन यमाल का बात करो, मिकेल ओयारज़ाबाल का बात करो, आप उधर एलेक्स बाइना का बात करो, आप डैनी ओल्मो का बात करो। सो आपको ट्रांजिशंस में आप मिडफील्ड में बॉल लूज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल लूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डिफेंस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू स्टॉप दिस अटैक, इज व्हाट आई फील। सॉरी इफ आई इफ आई एम डीमीनिंग बेल्जियम टू मच, लेकिन मेरे को उनका डिफेंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे हैव कम अ लॉन्ग वे, दे हैव कम टू द क्वार्टर्स, ह्यूज फॉर देम, लेकिन नाउ कम्स द रियल टेस्ट फॉर बेल्जियम कि वो कैसे कोप अप करते हैं अगेंस्ट दिस स्पेनिश टीम। मेरा प्रेडिक्शन होगा दोस्तों, इट विल बी अ 2-1 और 2-0 टू स्पेन, कंफर्टेबल। सो या स्पेन टू गो थ्रू, फ्रांस वर्सेस स्पेन हो जाएगा सेमीफाइनल, एब्सोल्युटली इनसेन। सेमीफाइनल के बारे में हम बाद में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू नॉर्वे इंग्लैंड। देखो दोस्तों, लोग बहुत बोल रहे हैं कि दिस विल बी अ वेरी क्लोज मैच, वेरी क्लोज मैच, लेकिन मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा इंग्लैंड बायस है, तो मैं मानता हूँ उस पर कि क्लोज मैच हो सकता है, लेकिन द वे इंग्लैंड आर प्लेइंग, एंड थोड़ा रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं नॉर्वे कैंप से कि नॉर्वे कैंप में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आर फेसिंग सम इल इश्यूज, क्योंकि देखो आप उनके एनवायरमेंट से आप इधर उनको खिला रहे हो, इतना इंटेंसिटी बजाय रखना फॉर द होल 120 मिनट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो you need to be you need to be healthy to come into this match। पता नहीं वो रिपोर्ट्स फेक है कि नहीं, अगर फेक हुए तो इट्स बढ़िया फॉर नॉर्वे, लेकिन अगर थोड़े ठीक हुए तो भाई तो मैटर ओवर फॉर नॉर्वे। देखो लोग बहुत बात कर रहे हैं अबाउट मार्टिन ओडेगार्ड, अर्लिंग हालैंड, अलेक्जेंडर सोर्लोथ, इनके, एंटोनियो नूसा, शेल्डरूप, ऑस्कर बॉब, इनके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट टू पीपल बेसिकली इन द पिवट दैट आर प्लेइंग। पिवट नहीं, सैंडरबर्ग थोड़ा एडवांस खेल रहा है, और पैट्रिक बर्ग, बाय द वे, पैट्रिक बर्ग प्लेस फॉर बोडो गिल्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इस वर्ल्ड कप के बाद ही विल गो टू अ यूरोपियन क्लब, अ बिग यूरोपियन क्लब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोडो गिल्ट। व्हाट एन अमेजिंग टूर्नामेंट फॉर पैट्रिक बर्ग यार, मतलब क्रिएट कर रहा है बंदा, पीछे आके बॉल्स ले रहा है, रिट्रीव कर रहा है, ट्रैक बैक कर रहा है, एडवांस जा रहा है, ही इज बॉक्स क्रशिंग एज वेल, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स जो रोल जो हम बोलते हैं जूड बेलिंगहम का ना, तो वो पैट्रिक बर्ग बहुत बढ़िया खेल रहा है। सैंडरबर्ग तो हमको सबको पता है, ही इज अ प्रूवन प्लेयर, फुलहम के लिए खेलते हैं, तो ही इज ऑल्सो बीन गुड। उनके डिफेंस लाइन का कुडोस भाई, क्रिस्टोफर आयर, मॉल्गर वुल्फ, इन सब हेगेम वगैरह, ये लोग बहुत बढ़िया खेले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को बहुत डाइसी लगा था इनका मामला, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा खेले हैं। एंड नाइलैंड के बारे में तो मैं क्या बोलूं, नाइलैंड बाय द वे वाजंट देयर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, उनके जो सेकंड चॉइस गोलकीपर थे बोडो ग्लिम्ट वाले, उनको इंटीग्रेट करना चाहते थे नॉर्वेजियन मैनेजर, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट में कोई इंजरी हो गया, इसलिए नाइलैंड वाज प्रेफर्ड, एंड नाइलैंड बाय द वे हैज बीन वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट फॉर नॉर्वे। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी फॉर नाइलैंड। इंग्लैंड के बारे में थोड़ा बात करूं अगर, इंग्लैंड मेरे को बहुत सॉर्टेड लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो बहुत डाइसी गेम्स वो लोग जीते हैं, मेक्सिको के साथ आप बोलो, आप कांगो के साथ बोलो, लेकिन मेंटालिटी मेन थिंग है। इस टीम में हैरी केन है अप टॉप, हैरी केन अपने हिसाब से मैच को घुमा सकता है किसी भी टाइम पे। आप मेसी के अगेंस्ट सेम बात बोलते हो, मेसी डिड दैट यस्टरडे अगेंस्ट which team? Against Egypt. And Harry Kane can also do that according to me. So Harry Kane according to me is the player to watch out for इन दिस गेम। अब अर्लिंग हालैंड के बात तो बोल ही सकते हो, लेकिन अर्लिंग हालैंड को कितना स्पेस देते हैं, एंड अर्लिंग हालैंड अगेंस्ट दिस डिफेंस, थोड़ा मेरे को अर्लिंग हालैंड का पलड़ा भारी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अर्लिंग हालैंड इतने अच्छे अच्छे डिफेंडर्स के बीच बीच में घुस घुस के उन्होंने गोल मारा है, तो इधर तो एजरी कौनसा एंड मार्ग ही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं देता ये डिफेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अर्लिंग हालैंड से मैं 1 या 2 गोल तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट, लेकिन
इस टीम में विद द काइंड ऑफ फॉर्म जूड बेलिंगम इज इन, द काइंड ऑफ फॉर्म हैरी केन इज इन, एंथनी गॉर्डन भी स्टार्ट करेगा शायद से, इनके डिफेंस में क्या ये एबिलिटी है टू स्टॉप दीज गाइज फॉर 70-75 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद वी हैव सीन इंग्लैंड क्रम्बल, लेकिन इस वर्ल्ड कप में नहीं। बेसिकली वी टॉक अबाउट इंग्लिश ब्लड की वो क्रम्बल कर जाते हैं, वो कितना करते हैं दैट वी आर गोना सी, वो हमको देखने को मिलेगा शायद से। सो प्रेडिक्शंस के बारे में अगर आप पूछो तो आई विल गो फॉर अ 3-1 इंग्लैंड। आई थिंक इंग्लैंड विल विन दिस क्वाइट इजीली। सो या, दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर द थर्ड गेम। नाउ कमिंग टू द फोर्थ गेम, स्विट्जरलैंड अर्जेंटीना। देखो स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड ह्यूज ह्यूज कुडोस यार, मतलब कोलंबिया को हराना, लोग बोल रहे थे कि कोलंबिया ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, मैंने हाइलाइट्स देखा तो मेरे को उतना चांसेस कोई नहीं देखा। ग्रेगोर कोबेल बाय द वे हैड अ ग्रेट गेम, उनको आना ही नहीं था क्योंकि योहान समर ने ले लिया था रिटायरमेंट वगैरह कुछ, इसलिए ग्रेगोर कोबेल खेले। ही इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गोलकीपर, बहुत बढ़िया खेले। मानुअल अकांजी बहुत अच्छा खेल रहे, डानिश जाका इज द मेन मैन इन मिडफील्ड, एनगॉय एनडीआई वो भी बहुत अच्छा खेल रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जर्डन शकीरी का जो ये था ब्लैंक स्पेस था वो फिलअप कर दिया है इन लोगों ने बहुत बढ़िया से। एंड स्विट्जरलैंड आर इनटू द लाइनअप इनटू द राउंड ऑफ 8 और द क्वार्टर फाइनल्स। जो करना पड़ेगा अर्जेंटीना को, देखो स्विट्जरलैंड इज अ मच सुपीरियर साइड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन कंपेयर टू एन इजिप्ट और केपो वर्दे। सो आपको खेलना पड़ेगा अपना गेम बहुत अच्छे से, आप ऐसे नहीं खेल सकते। यू हैव टू डिफेंड वेरी वेल, यू हैव टू बी वेरी गुड इन ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन में केपो वर्दे और इजिप्ट के साथ ऐसा लग रहा था कि आप हर ट्रांजिशन हर काउंटर अटैक में गोल खाओगे, क्योंकि आपके पास वो डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं था। शायद से हम अर्जेंटीना का बात कर ही नहीं पाएंगे। निको गोंजालेस का वो लास्ट जगह टैकल आया इसलिए हम बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हम बात ही नहीं कर पाते शायद से। सो दिस इज व्हाट इट इज। अर्जेंटीना हैव बीन वेरी डाइसी, लेकिन इट्स अबाउट टू पीक एट द राइट टाइम। आई थिंक थोड़े प्लेयर्स उनके फॉर्म में आ रहे हैं अर्जेंटीना के। एंजो फर्नांडिस स्कोर्ड अ गोल, एलेक्सिस मैकलिस्टर का भी गेम थोड़ा मोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगा। रॉड्रिगो डिपॉल का पहला गेम अलावा उन्होंने कोई गेम अच्छा नहीं खेला। हुलियन अल्वारेज एंड लोटारो मार्टिनेज स्लैश हैव टू स्टेप अप यार, मतलब मेसी के ऊपर तो बर्डन रहेगा ही हमेशा, ही इज योर टैलिस्मैन स्टिल, एंड आप उसके ऊपर बेस करके टूर्नामेंट जीतना चाहोगे, लेकिन यू हैव टू स्टेप अप बिग टाइम। इट मतलब मैं हराने, मेसी इज अ ह्यूमन बीइंग भाई, मतलब ऐसा 39 इयर्स में वो ऐसा खेल रहा है, इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। लेकिन उसका भी एक ऑफ डे आ सकता है, लेकिन ऑफ डे में उसके मतलब गोल कौन मारेगा? आप हो ना जुलियन अल्वारेज, आप हो ना लोटारो मार्टिनेज, यू आर द सुपरस्टार ऑफ योर क्लब, सो गो एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोर दैट गोल्स। निको पास को अगर चांस है तो वो भी अच्छा खेले शायद से। जुलियानो सिमियोने को अगर चांस दे तो ही ब्रिंग्स दैट बर्स्ट ऑफ पेस फ्रॉम द फ्लैंक्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी। सो देखते हैं क्या होता है मैच में। मेरा प्रेडिक्शन अगर आप पूछो इस मैच में, तो आई विल गो फॉर अ 2-0 विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना, लेकिन मैं I'll not be surprised if this match goes into extra time and eventually the penalties as well. And penalties में ग्रेगोर कोबेल को बीट करना, it will be very difficult. हमने देखा है कि कोबेल saved very very good chances in the penalties. Those were good penalties by the way that Colombia missed. अच्छा saves किया ग्रेगोर कोबेल ने। So these are my predictions दोस्तों। आप बताओ आपके predictions क्या होने वाले? According to me, France and Spain are playing the semi-finals and England and Argentina are playing the semi-finals from this side. पता नहीं दोस्तों क्या एक्सपेक्ट करने का। अभी अभी उल्टा भी हो सकता है, मोरक्को और बेल्जियम खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में दोस्तों। सो आप बताओ प्रेडिक्शंस के बारे में, आपके क्वार्टर फाइनल्स के मतलब प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होंगे चारों मैचेस से, ये भी बताओ। एंड अंटिल देन दोस्तों, मीट यू टुमारो विद अनदर विद द फ्रांस मोरक्को मैच रिव्यू। तो या, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद मी। स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून।